भारत हिंद महासागर में बना रहा है एक मिनी सिंगापुर, जो इस क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल सकता है, और ये है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। लेकिन सवाल है, आखिर भारत इस छोटे से द्वीप पर इतना बड़ा निवेश क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है? नहीं, भारत अपने बैकयार्ड में एक पूरा स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। दरअसल ग्रेट निकोबार भारत का एक दक्षिण रणनीतिक द्वीप है जो मलक्का स्टेट के बेहद करीब स्थित है। मलक्का स्टेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक। चीन समेत दुनिया के व्यापार और ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है, और यही वजह है कि ग्रेट निकोबार अब भारत के लिए सिर्फ एक आइलैंड नहीं, बल्कि मलक्का स्टेट के पास भारत का फ्यूचर स्ट्रेटेजिक पावर हब बनता जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हॉर्मुज दुनिया की एनर्जी की पॉलिटिक्स में अहम है। भारत एक मैसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मॉडर्न टाउनशिप, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेवल बेस और टूरिज्म इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। यानी लक्ष्य सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में भारत की स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक प्रेजेंस को नई ऊंचाई देना है। विशेषज्ञ मानते हैं आने वाले समय में निकोबार भारत के लिए सिंगापुर जैसे ट्रेड और लॉजिस्टिक हब की भूमिका निभा सकता है। आज भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा कार्गो हैंडलिंग के लिए दूसरे देशों के पोर्ट्स पर निर्भर करता है, लेकिन भविष्य में ग्रेट निकोबार इस डिपेंडेंसी को काफ़ी कम कर सकता है। इसके साथ साथ भारत यहाँ क्रूज टूरिज्म, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी और ग्लोबल कनेक्टिविटी पर भी फोकस कर रहा है। यानी यह प्रोजेक्ट सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट का महत्व सिर्फ ट्रेड और टूरिज्म तक सीमित नहीं है। भारत यहाँ अपनी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रेजेंस भी मजबूत कर रहा है। मौजूदा एयरशिप को एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि फ्यूचर मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सर्विलांस प्लेटफॉर्म और रैपिड डेवलपमेंट ऑपरेशन संभव हो सके। इसके साथ साथ ग्रेट निकोबार के आसपास मौजूद डीप वाटर जोन इसे नेवल ऑपरेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं भविष्य में यह क्षेत्र भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की भूमिका निभाएगा, जहां बड़े बड़े नेवल वेसल्स और सबमरीन की डेवलपमेंट कैपेबिलिटी भी विकसित की जाएगी। यानी ग्रेट निकोबार सिर्फ एक आइलैंड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बनने जा रहा है। चीन पिछले कई वर्षों से हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में ग्रेट निकोबार भारत को मैरीटाइम सर्विलांस, नेवल डेवलपमेंट और इंडो पैसिफिक मॉनिटरिंग में एक बड़ा एडवांटेज देगा। यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र को फ्यूचर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का महत्वपूर्ण केंद्र माना जा रहा है। और अगर अंडमान सागर में बड़े तेल भंडार की पुष्टि होती है, तो ग्रेट निकोबार भारत के लिए गुयाना मूवमेंट साबित हो सकता है। हालांकि अभी कमर्शियल कंफर्मेशन बाकी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर इन्वायरमेंटल कंसर्न भी उठाए गए हैं। आलोचकों का कहना है कि बड़े स्तर पर डेवलपमेंट से इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। वहीं ज़्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति बनानी होगी। कुल मिलाकर ग्रेट निकोबार सिर्फ एक आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत की फ्यूचर मैरीटाइम एम्बिशन, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, टूरिज्म विजन और जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग का प्रतीक बनता जा रहा है। और मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में ग्रेट निकोबार हिंद महासागर में भारत की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक एसेट में से एक बनेगा। जय हिंद।